watching BBC World News, and we begin tonight with a developing global health crisis. The World Health Organization (WHO) has issued alarming updates on the cholera outbreak, which is spreading rapidly across the nations and various regions. East Africa, including Ethiopia, Sudan and Yemen, are showing most high cases per 1 lakh people. South Asia too is witnessing a disturbing rise, with Pakistan, Bangladesh and India all on alert. To get more insights on this from the ground, let's go live with our correspondent reporting from one of the affected regions. Thank you. The situation here is deeply concerning. Health workers battling rising numbers as cases spread quickly through vulnerable communities. According to the European Disease Prevention and Control, the cholera is not spread only to Africa but also Asia and India. Let's ask doctors about the cause of cholera. So let's ask Dr. Amit, what's the cause of cholera and how does it spread? मोस्टली पहले कॉज जानने के पहले अपन देखते हैं कि कॉलरा क्या होता है. कॉलरा पहले तो एक लूज मोशन रहता है, वाटरी डायरिया बोलेंगे हम. उसमें राइस वाटर स्टूल जैसा अपीयरेंस रहेगा. तो उसमें पेशेंट ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो उनके सिम्टम्स भी उनको दिखेगा कि बहुत बार मोशन जाके आए हैं, लूज मोशन हुआ है और स्किन भी ड्राई हो जाएंगे और एक संकल आईबॉल दिखेगा. सबसे पहले इसका देखते हैं कि कॉज में अपन देखेंगे कि कॉज इनका विब्रियो कॉलेरा करके एक बैक्टीरिया होता है, वो फीकल ओरल रूट के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, तो ये कॉलेरा डिजीज अपने को होता है. इसमें फीकल ओरल रूट कैसे अपने पास जाएगा, जैसे कंटेमिनेटेड वाटर अपन ले रहे हैं, जैसे पानी पूरी स्टॉल हो गया, बारिश में बहुत लोग के जो सैनिटाइजेशन के ये वॉशरूम्स के पानी रहते हैं वो भी मिक्सअप हो जाते हैं. पाइपलाइन का कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है उसके से ही मिक्सअप हो जाते हैं. तो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू मेनली यही कॉज है कि इस वजह से होता है. तो स्लम्स एरिया में जहाँ पुअर सैनिटाइजेशन हो, पुअर हाइजीन हो, उसके थ्रू होता है कॉलरा करके. और इसका फैलने का तरीका भी है कि अपने को प्रिवेंट करना रहेगा, कि अपने को हाइजीन मेंटेन करना है और इसमें सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखना है. अपने को फिल्ट्रेटेड वाटर लेना है, क्लोरीनेटेड वाटर लेना है. इसके थ्रू अपन प्रिवेंट भी कर सकते हैं कॉलरा. ओके, सो हाउ वी कैन क्योर दिस? सबसे पहले अगर कॉलरा हो रहा है अपने को, तो सबसे पहले उसमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है. डिहाइड्रेशन से बहुत रेयर केस में डेथ भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले अगर लूज मोशन हो रहा है अपने को, तो सबसे पहले WHO का जो फार्मूला है ORS फार्मूला, वो अपने को एक मेडिकल से लेकर सबसे पहले ORS लेना है. उसके बाद नज़दीकी GP डॉक्टर्स को दिखाए, वरना हॉस्पिटल में दिखाए. उधर IV फ्लूइड्स के थ्रू हम हाइड्रेट कर सकते हैं पेशेंट को. लेकिन सबसे पहले होम रेमेडी में सबसे पहले ORS फार्मूला अपने को यूज करने का है, जिससे डिहाइड्रेट ना हो बॉडी. ओके, थैंक यू. ओके, Thank you for that report, Drashti. Here's a timeline of a major cholera outbreaks in the past decades and why the patterns we are seeing now are more dangerous than ever before. As the outbreak intensifies across continents, the message from experts is clear. Without swift international response, the world could be facing one of the largest cholera crises in decades. We'll continue tracking this story, but for now, we urge the viewers to stay informed and support verified humanitarian organizations. You can find more information about the developing crisis on our website, including interactive maps, expert interviews, and ways to help. This is BBC World News. Stay with us.